हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रिश क्लासेस। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का सेकंड चैप्टर। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी लास्ट लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विड रेशियो के बारे में। सबसे पहले मैंने रेशियो का बाइफर्केशन बताया आपको, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अब हम पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक उठाया था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो करंट रेशियो से थोड़ा सा और अच्छा माना जाता है। क्विक रेशियो को और हम बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, और इसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स होती क्या है, मैं यहीं आपको बताता हूँ कि जितनी हमारी करंट एसेट होंगी, करंट एसेट्स में से अगर हम दो पार्ट हटा दें, इन्वेंट्री और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो फिर आपको मिल जाएगा क्विक एसेट। और इसी की जगह हम, जब ये काम नहीं कर रहा है, लेट्स ट्राई अनदर, कोई बात नहीं, इसी से देखते हैं। क्विक लायबिलिटी क्या होती है? जो आपकी करंट लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी में से अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा क्विक लायबिलिटी, और ये फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का। अच्छा, क्विक रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये क्या बताना चाहता है आपको, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्विक रेशियो। सबसे ज़रूरी बात, ये रेशियो किस में आता है? लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था, ये आता है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है। और दूसरा, इसका आइडल रेशियो क्या हो सकता है? अगर उसकी बात करें तो इसका आइडल रेशियो होता है 1:1। करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था, करंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1। यानी अगर आपके पास एक लायबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए तकरीबन आपके पास दो असेट्स होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपके पास सिमिलर रेशियो में वो चीज़ें होनी चाहिए। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मैंने बुक रखी हुई है, अब मैं निकालता हूँ इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो जो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसको एक जगह नोट डाउन कर ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो इमेज है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आज 2-3 क्वेश्चन इसके कराऊंगा। जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो ये है कि अगर क्वेश्चन में करंट रेशियो दे दे, इसे करंट रेशियो दे दिया है और आपको क्विक रेशियो दे दे, तो अब उसके बाद आपसे पूछता है कि करंट रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया है, और यहाँ पे साथ में इन्वेंट्री दे दे, और यहाँ फिर कैलकुलेशन आपसे पूछता है कि आपको करंट एसेट्स बतानी है और दूसरी आपको करंट लायबिलिटी बतानी है। आपको दो चीज़ें निकालनी है, ये डाटा आपके पास है। अभी हमने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि इजी क्वेश्चन आप खुद से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन से और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं।
सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले आपको बता दें। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी, दोनों यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं, इसलिए करंट लायबिलिटी को ही क्विक लायबिलिटी माना गया है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। पीछे आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी, ठीक है। और नीचे आपका करंट लायबिलिटी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम अगर इसको फॉर्मूले को और अच्छे से रखें तो ये 4:1 है अपॉन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से क्या निकल आया? करंट एसेट इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी। ये चीज़ निकल आई, ठीक है। अब आते हैं वापस इधर। अब इस फॉर्मूले में हम वापस से रखते हैं 2.5:1 जो कि इसका ओरिजिनल रेशियो है। उसके बाद करंट एसेट आपको नहीं पता है, यहाँ पे इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी है 22,500 और करंट लायबिलिटी आपको नहीं पता है। आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से काम कर सकते हैं आप करंट एसेट की जगह, ये आपको पता है 4 करंट लायबिलिटी होता है, तो इसको 4 करंट लायबिलिटी रख सकते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 CL इक्वल टू इतना। और जब आप यहाँ से CL कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी तो वो आ जाएगा आपका 15,000। यहाँ से आपका करंट लायबिलिटी आ गया। अब यहाँ हम साइड में आते हैं और आपने देखा करंट एसेट क्या है। यहाँ पे करंट एसेट इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो सर यहाँ से करंट एसेट कितना आ जाएगा? 60,000। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन को ये थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं। अगर मैं आपको इजी चीज़ें दे देता है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ से आप इन्वेंट्री हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए, है ना। तो आप इजी सीखना है तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ कुछ आप एक्स्ट्रा सीखने आए हैं इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए उन्हें दोनों रेशियो दे सकते हैं। ऐसे ट्रिकी थोड़ा बना सकते हैं कि दोनों रेशियो दे देंगे और फिर एक ऐसा आइटम दे देंगे जो दोनों फॉर्मूले में किसी न किसी में यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ हमने इन्वेंट्री को यहाँ रखा, नॉर्मल फार्मूला लगाया। सबसे पहले फार्मूले से हमने ये निकाल लिया कि अगर हम करंट एसेट की जगह कुछ यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं 4 करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर क्विक रेशियो के फॉर्मूले में आ गए कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इससे इन्वेंट्री हटा दिया, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कर दिया। अब वापस से इसको फॉर्मूले में रखा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटी। फिर करंट एसेट की जगह हमने क्या किया? यहाँ से जो निकाला था 4CL वो रख दिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो ये इधर आ गया। और ये फिर इससे इसको लेस किया तो 1.5 CL आ गया। और ये क्योंकि इधर ट्रांसफ़र हुआ तो ये प्लस का बन गया। और उसके बाद जब डिवाइड किया आपने तो ये 15,000 आ गया करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी आने के बाद आपको पता है कि करंट लायबिलिटी 4 गुना है, सॉरी करंट एसेट 4 गुना है करंट लायबिलिटी के। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ से आपको करंट एसेट मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो गया थोड़ा सा। अब अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट टर्म में इसको फिर से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो लर्नर्स, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं देखूंगा कि आपने जो लेसन देखा उससे आपने कुछ सीखा है या नहीं। यहाँ पे आपको मैं स्टॉक दे रहा हूँ। स्टॉक और इन्वेंट्री सेम होता है 3 लाख रुपए, ठीक है। लिक्विड एसेट्स दे रहा हूँ आपको 12 लाख की, ठीक है। क्विक जो रेशियो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आपको 2:1, ठीक है। अब आपको करंट रेशियो निकालना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो कमेंट करके ज़रूर से बताना इसका क्या आंसर आया है। ये होमवर्क है आपका और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और
ज्वाइन करो हमारे रिश क्लासेस को, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।